Welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, हम हमारे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन जो है उसका चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे थे. हमारी एक्सरसाइज 16.1 और उसके एग्जाम्पल्स, क्यूब क्यूबॉइड का फॉर्मूला और उसके साथ एक्सरसाइज जो 16.2 है उसके पहले के एग्जाम्पल्स और 16.2 के 5 क्वेश्चंस, बेलन और सिलेंडर, इसके बारे में हमने डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है. अगर आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले उन वीडियोस को देख लें. एक और बात, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे, कुछ भी चीज छोड़ने वाले नहीं हैं. तो आइए आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं. लेक्चर शुरू करेंगे 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था. क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4 जो है प्रश्नमाला 16.2 का, वो कुछ इस प्रश्न नंबर 5 कुछ इस प्रकार है. एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है. एक कोई ठोस बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है. मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड लाइन उसने बोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. आपको बोला है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. हैव ए लुक. देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 5 की. यहां पहली लाइन आपको क्या दे रखी है कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है, वो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी. दूसरी बात जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है. कौन? कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल. क्लियर? आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा है आयतन ज्ञात कीजिए. क्या ज्ञात करना है? आयतन यानी वॉल्यूम. और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच. कुछ इस बातों के साथ इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए जो दे रखी है. ठीक, इन्हीं का इस्तेमाल करना है. अब आपको अगर आयतन निकालना है तो सिंपल सी बात है बेटा कि सर आयतन निकालने के लिए हमें R और H की जरूरत पड़ेगी, पर यहां तो R और H दे ही नहीं रखा. यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है. ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h होता है. वहां पर 2 वेरिएबल होंगे तो r और h का मान नहीं निकलेगा. उसके लिए हमें एक समीकरण दे रखी है. इसके ऊपर देखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल. ध्यान देना, इसको मैं समीकरण 1 बोलता हूं, इसमें मान रखता हूं. वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r h और बराबर हो गया 1/3 किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल. संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. आ रही है बात समझ? इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई आर एच बराबर में 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर. अब इस 2 पाई आर एच को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4 पाई आर एच बराबर में 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक, अब देखना जरा बेटा, पाई से पाई कट रहा है, 2 से काटेंगे ये आएगा 2. एक आर से एक आर कट गया तो हम बोल सकते हैं आर बराबर कितना आया? 2h. आर बराबर कितना आया? 2h. अब आप किसी भी एक फॉर्मूले, भले ही तो इसका फॉर्मूला लिखें उसमें आर बराबर 2h रख लें, ठीक है, भले यहां से रख लें. तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो मैं इसी को ऐसा लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना कि सर 2 पाई आर
R प्लस एच बराबर दे रखा है 462 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, R की जगह 2H यहां रख लो, है कि नहीं है? पर यहां पर रखने से तकलीफ क्या होगी देखना, यहां पे ये होगा कि यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांस है, यानी कि द्विघात समीकरण बनेगी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां मान रख रहा हूं। देखना जरा बेटा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, पहली समीकरण, समीकरण 1 से मैं ये बोल सकता हूं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है किसके, 1/3 संपूर्ण का कितना दे रखा था 462, इसका 1/3 है, ठीक, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 4 तिया 12, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मिला, जिसे हम CS से बोलते हैं सर, वो मिला हमें 154, 154। अच्छा, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, तो 2πr, अच्छा R की जगह क्या रख ले, 2H, एक्सक्यूज मी, ठीक है, 2H रखेंगे तो यहां पर 2πRh, एक H और आएगा, ठीक। अब देखना जरा, ये H स्क्वायर हो जाएगा और बाकी सब इसके डिवाइड में चले जाएंगे, 2 गुणा 2 4, पाई आएगा डिवाइड में 22/7, तो यहां से काटा तो ये आया 7, तो H स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 7 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 2, जब आप H लेंगे इनका रूट तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये H है 7/2 सेंटीमीटर। H यहां से पता चल गया, H का मान यहां रख लो, R भी पता चल जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि सर R जो होगा वो होगा 2 गुणा 7/2, यानी कि कितने सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर। R का मान पता चल गया, H का मान पता चल गया, आयतन निकालना जो कि πr² H होता है। आयतन कितना होता है, πr² H, पाई का मतलब 22/7, R का मतलब कितना 7, 7 गुणा 7, और H का मान कितना है, H का मान है 7/2, तो मैं यहां से एक 7 काट दूं, ये काट दूं 11, ये हो जाएगा 49 × 11, ठीक है। इसको जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 539, आ रही है बात समझ, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बातें सिंपल सिंपल सी थी। पहली बात ध्यान देना, R और बीच के H और R के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा यहां पर रख के, फिर यहीं पर 462 रख करके CSA यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा करके, सूत्र लगा करके R का मान जो भी H के साथ संबंध है उसे यहां रख करके H का मान निकालेंगे, H का वापस यहां रखेंगे, R का मान मिलेगा, और इसी R का मान और H का मान दोनों के दोनों मान हम कहां रखेंगे, आयतन के फॉर्मूले यानी वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख देंगे, हमें आयतन यानी कि वॉल्यूम मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक पृष्ठ, एक कोई बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेमी और उसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आपको एक कोई बेलन है, उसका CSA दे रखा है, यानी कि सिलेंडर है, उसका CSA दे रखा है, दैट इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका सेकंड आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 6, तो ध्यान देना, प्रश्न नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें। आपके अड़ोस पड़ोस में आपका कोई भी दोस्त है जो 10th में पढ़ता है, कोई नॉन है जो 10th में पढ़ता है, ठीक है, मैथ्स में कोई भी तकलीफ है उसको, तो प्लीज उसे एक बार मेरी वीडियो जरूर रिकमेंड करें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे। हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से मतलब है यहाँ पे CSA से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो दे रखा है हमें 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है दैट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर कितने की बात कर रहे हैं हम,
6 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहां पर इसका आयतन, आयतन ज्ञात करो। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एच का मान पता है, आर का पता नहीं है। ऊपर वक्र पृष्ठ के फॉर्मूला है, उसके अंदर हम 2 पाई आर एच रखेंगे, एच का मान वहां रख देंगे, आर निकल आएगा। देखना जरा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, बराबर कितना है? 660। अच्छा, यहां अगर मैं h का मान रखूं तो भाई r का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ये हो जाएगा 2 पाई, r का मान कितना है पता नहीं, h का मान कितना है 15 है, और ये 660 है। ठीक, r बराबर कितना हो जाएगा? 660 बटा 2 पाई, पाई का मतलब 22 बटा 7 से है, और यहाँ पे 15 भी आ जाएगा। 22 3 66 30, 15 दूना 30, r बराबर कितना मिला? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, r पता चल गया, h पता है, आयतन निकालना है। बताओ कौन सी बड़ी बात है यहाँ पर? ये क्या करना है? पाई यानी कि 22 बटा 7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7, h यानी कि 15, 7 से 7 काट दिया, इसको गुणा करेंगे, 15 दूना 30, 3 15 दूना 30 और 3 33, 7 7 21 2, 7 21 और 2 23, 23 10 सेंटीमीटर क्यूब। आ रही है ना बातें समझ? बिल्कुल आसान सी बात थी। आपको सीएसए यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था, एच पता था, एच का मान इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में रखा, तो यहां से आर का मान मिल गया, आर मिल गया, एच पता है, आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वहां पर आर और एच का मान रख करके हम उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि कितना आया? 23 10 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर बात करते हैं 7 की। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, एक सिलेंडर का वॉल्यूम 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। आपको दे रखा उसके आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, जो सिलेंडर का बेस है उसका एरिया दे रखा है हमें 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। आपको इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना, बेलन का सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? यहां पर आपको दे रखा है आयतन। ठीक है, प्रश्न नंबर बात कर रहे हैं हम 7 की। आयतन, आयतन कितना दे रखा? वॉल्यूम दे रखा 30 पाई, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई वर्ग सेमी। आपको पूछा क्या है? ऊंचाई। अच्छा, एक मेरे को बात बताना, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सिलेंडर जो होता है इसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है कि नहीं होता भाई? अगर इधर वाले को बेस कंसीडर करूं या ऊपर वाले किसी को भी, तो ये कैसा है? सर्कुलर है। सर्कल का एरिया कैसे दिया जाता है? पाई आर स्क्वायर से। तो यहां पर आप आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, तो आपको पता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6 पाई हो गया। अच्छा, पाई से पाई कैंसल आउट, तो आप बोल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 6। एक बार इतना ही पढ़ा रहने, ठीक। अच्छा, आयतन बराबर कितना है? 30 पाई। तो आयतन कितना होता है? आयतन होता है 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। यही है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यदि पाई आर स्क्वायर गुणा एच। अच्छा, ध्यान देना, पाई से पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर का मान यदि मैं 6 रख दूं तो मेरे को एच की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 6 गुणा एच बराबर 30। सो एच बराबर कितना? 30 बटा 6, यानी कि एच बराबर मिला मेरे को 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रिस्पेक्टिवली 1650 सेंटीमीटर क्यूब एंड 660 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आपको उसकी रेडियस और हाइट फाइंड आउट करनी है। आपको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको आयतन कितना दे रखा है? 1650।
आपको उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 660। तो ध्यान देना मेरी बात पे, समझ आ रहा है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 8 की, हमारी किताब में से प्रश्न नंबर 8 की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 जो है उसके अंदर ध्यान देना मेरी बात पे, आपको दे रखा है उसका आयतन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है 1650 सेंटीमीटर क्यूब, घन क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, वो भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो भी है CSA, उसे दे रखा आपको 660 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी। आपको पूछा क्या गया है R और H का मान। एक बात बताना मेरे को, आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई R स्क्वायर गुणा H, है कि नहीं है। और अगर यहां पर CSA वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो कितना होता है 2 पाई RH। देखना जरा, आप यूं बोल सकते हो कि सर पाई R स्क्वायर H बराबर दे रखा है 1650, समीकरण नंबर 1, ठीक। अगर मैं बताऊं कि CSA, तो ये दे रखा आपको 2 पाई RH, यहां पर कितना दे रखा है 660। अच्छा एक बात बताओ, यहां इस समीकरण से आप R और H कोई भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि R और H दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल अगर हमें होता, एक चर होता तो हम निकाल लेते, लेकिन यहां पे या तो R का वैल्यू पता होना चाहिए या H, या तो दोनों ही नहीं पता, ठीक। उसमें यहां पर R और H में से यहां भी एक पता होना चाहिए, तभी आप दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप क्या करेंगे, आप देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो एक H से H कैंसिल आउट हो जाएगा और एक R से R कट जाएगा, तो बचेगा एक R। मतलब कि अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर दूं तो एक वेरिएबल बचेगा। तो आप बोलेंगे समीकरण 1 बटा समीकरण 2 करने पर, जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर H बटा में 2 पाई R H बराबर हो जाएगा 1650 बटा में 660। 11 से काटा 6, 11 एकम 11, 11 पंजा 15, 3 से काटा 2, 3 से काटा 5। देखना जरा, पाई से पाई कट गया, H से H कट गया, एक R से R कट गया, ये 2 इधर आएगा, तो R बराबर हो जाएगा 5 बटा 2 गुणा 2। इस 2 से ये 2 कटा, आपको R कितना मिला 5 सेंटीमीटर। अब आपको H चाहिए, भले तो R की मान यहां रख दो, भले यहां रख दो। मैं यहां रख रहा हूं कारण क्योंकि यहां पर ये 660 छोटा है, हो सकता है कैलकुलेशन इजी पड़े, ठीक है। तो R का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, R का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, 2 पाई RH, 2 पाई 22 बटा 7, R का मान 5, H का मान पता नहीं, बराबर 660। H बराबर हो जाएगा 660 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 22 गुणा 5, 22 तिया 66, 30, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। H बराबर मिला हमें 21 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9 की। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या एक सिलेंडर की हाइट और रेडियस रिस्पेक्टिवली 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर है, क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 7.5 है, त्रिज्या 3.5 है। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ध्यान देना, जब भी आपको CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और संपूर्ण यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो एक बात मेरी ध्यान रखेंगे, क्या सबसे पहले आप उस अनुपात को लिख लें। यहां पे एक बात बताओ, क्या क्या दे रखा है आपको? R का मान दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 9। R का मान दे रखा है कितना? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। H का मान दे रखा ऊंचाई कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। इतना ही दे रखा है ना बेटा, ठीक। आपको निकालना क्या है?
अनुपात निकालना है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो एक बात बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये तो होता है सर 2 पाई आर, ब्रैकेट में r प्लस एच होता है। और अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अरे यही होता है ना। ठीक, तो आप एक बात बताओ यहां पर कि आपको नहीं लग रहा कि सर पाई से पाई, सॉरी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना। 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, बचा क्या, आर प्लस एच बटा एच। तो आपको ध्यान देना, उत्तर क्या देना है, आर प्लस एच बटा एच का। आर और एच का मान रखेंगे 3.5 में जोड़ा 7.5 बटा में एच का मान कितना है 7.5, तो ये कितना मिला आपको 11 बटा में 7.5, पॉइंट उड़ाया, यहां पे आया 10, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो ये मिला आपको 22:15। कितना मिला, 22:15। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। चीजें अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यानी प्रश्न नंबर जो 10 है, उसमें एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला कुआं खोदा गया। ठीक है, आपको एक वेल डिग किया गया है ना, कुआं को खोदा गया, जिसकी रेडियस, सॉरी, जिसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर एंड उसकी जो डेप्थ है दैट इज 20 मीटर। अच्छा, वहां से जो भी मिट्टी निकाली उसे 22 मीटर इंटू 14 मीटर, 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। वो जहां जितनी भी वहां से सॉइल डिग आउट की गई, उस पूरी का सॉइल का क्या बनाया हमने, एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिसका डायमेंशंस दे रखा है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि इस जो भी हमने प्लेटफॉर्म बनाया है इसकी हाइट क्या होगी। आपको यह बताना है कि ये जो चबूतरा बनाया इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ध्यान देना, पहले इस प्रश्न की जो कहानी है उसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसा है ना बेटा, मान लो ये आपका कुआं था, ये आपका वेल था, जिसे आपने क्या किया, डिग आउट किया, खोदा। ठीक, यहां से मिट्टी निकली होगी, इस मिट्टी को तुमने उठा करके इधर डाला, और यहां क्या बनाया आपने, यहां आपने ये बनाया, एक चबूतरा बनाया। ठीक, अब ये चबूतरा बनाया है, तो आप बताओ ये कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, घनाभ, है ना। और ये कौन सी शेप है, सिलेंडर, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेलन। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से ये बनाना, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ यहां से जो मिट्टी निकाली गई उसका जो आयतन, यानी कि यहां इस सिलेंडर, इस बेलन का, ये जो कुआं है, इस कुएं का जितना भी आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो इस जो भी ये आप क्यूबॉइड बना रहे हो, घनाभ बना रहे हो, प्लेटफॉर्म बना रहे हो, चबूतरा बना रहे हो, इसके आयतन के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसी यहां से जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से ये बना हुआ है। बस अगर इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन हो गया। देखना जरा, आप क्या लिखेंगे, इसे मिटा दूं बेटा। ठीक, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन, बेलन नहीं, कुआं लिख देना यहां, कुआं का आयतन बराबर होगा किसके आयतन के, प्लेटफॉर्म, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। आ रही है बात समझ। ये होगा L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर H। अच्छा, इसकी रेडियस क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। ध्यान देना, यहां पर आपको व्यास दे रखा था 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7/2
मीटर। अच्छा, आपको इसकी गहराई यानी कि h दे रखा कितना, 20 मीटर। ध्यान देना, L यहां पर लंबाई दे रखी है कितना, 22 मीटर। अच्छा, H यानी कि यहां पर इसकी जो H है, यहां पर B यहां पर दे रखी है, इसे कैपिटल H से लिख लें क्योंकि ये और ये H मैच नहीं हो जाए। B यहां पर दे रखा है कितना, 14 मीटर। आपको निकालना है कैपिटल H यानी कि इस चबूतरे की ऊंचाई। जब आप मान रखेंगे तो देखना यहां पे हो जाएगा 22/7 गुणा में R कितना है, 7/2 गुणा 7/2। H का मान कितना, आप बोलेंगे 20 बराबर क्या दे रखा है, 22 गुणा 14 गुणा कैपिटल H। इसका मान निकालना, निकाल नहीं सकते, 7 से कटेगा 7, ठीक, 2 से काटा तो आया 10, 2 से काटा तो आया 11, ऊपर बचा 11 गुणा 10। अच्छा, इधर 22 गुणा 14 जो है इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये जाएगा 22 गुणा 14 बराबर कितना आया बेटा, बराबर आया H। ठीक, तो यहां पर आप बोल सकते हैं जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहां से काटा तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, तो यहां पर H बराबर आपको कितना मिला, 5/14। एक बार फिर से चेक कर लेना, कुछ रहता नहीं, सॉरी रह गया, यहां पर एक 7 था और तो ये 7 यहां रह गया, तो 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। सो H कितना मिला आपको, 5/2 मीटर। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 मीटर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां से मिस्टेक हो गई थी, एक 7 जो है देखो 11 × 7 × 10 है, तो 11 × 10 लिख लिया था, 7 रह गया था। ठीक है, तो 7 को भी लिख लेंगे, कैंसिल आउट होके H बराबर कितना मिला, 5/2 मीटर। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर आपको एक बेलनाकार बर्तन है। बर्तन का मतलब, बेलनाकार बर्तन का मतलब सिलेंड्रिकल, कुछ भी दे रखा आपको, उसका वॉल्यूम दे रखा, उसमें बोला पानी भरा जा सकता है कितना, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर पानी यानी कि वाटर को फिल किया जा सकता है उस बर्तन के अंदर। ठीक, आपको बोला यदि बर्तन के भीतरी त्रिज्या, उसके अंदर की जो रेडियस है वो अगर आपको कैसी हो, 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आपको उसका भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। समझ आई बातें? ठीक है, तो जब बात करेंगे हम इस क्वेश्चन की तो ध्यान देना मेरी बात पे। क्या करेंगे आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सबसे पहले बेलनाकार बर्तन, तो आप ध्यान देना यहां पर आपको बेलनाकार बर्तन दे रखा, तो बेलनाकार बर्तन का मतलब एक बेलन जैसा बना लो, ऐसा बर्तन। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि इसके अंदर जितना भी वाटर फिल किया जा सकता है वो कितना वाटर होगा, वो इसके आयतन के बराबर होगा। मतलब जितना पानी बोल रहा है कि भरा जा सकता है वो क्या है, वो आयतन है। क्या है, आयतन। तो आप बोलेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको उसका आयतन दे रखा है। आपको निकालना क्या है, यहां पर आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान देना, आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, इसका अंदर का भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान देना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। R पता है लेकिन H नहीं पता। H निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। तो आप बोलेंगे πr²h बराबर 30,800। ठीक, अच्छा यहां पर त्रिज्या का मान कितना है, 14, तो ये हो जाएगा, देखना जरा, पाई गुणा 14 गुणा 14। H का मान आपको पता नहीं है तो यहां से आप H निकालने की कोशिश करेंगे। H बराबर कितना हो जाएगा, 30,800 बटा में पाई, पाई का मतलब 22/7 और यहां पर आएगा 14 गुणा 14।
काटा तो 7 दूनी और 22 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22, 11 से काटा तो 11 दूना 22, 11 8 88, 2800, 14 दूना 28, काटा तो यहाँ बचा 100, 2 से काटा तो ये कितना आया 50, तो h बराबर कितना मिला हमें 50 सेंटीमीटर। कितना मिला 50 सेंटीमीटर। h मिल गया। r आपको पता है, आप आसानी से इसे कर देंगे। कैसे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या 2 पाई मतलब 22/7, r मतलब 14 और h मतलब कितना 50। काटा ये आया 2, 22 दूना 50 दूना 100, 22 दूना 44, तो ये आ गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बातें हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रश्न नंबर जो 12 है, आपको बोला है खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। खोखला बेलन मैंने कराया था होलो सिलेंडर, उसकी आपको विड्थ जो है, उसकी मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। उसकी भीतर की त्रिज्या जो है यानी कि आंतरिक त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई जो है वो 26 सेंटीमीटर है। आपको यदि दोनों सिरे बेलन के खुले हैं तो आपको यह बताना है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मिटा दूं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना जरा एक बार। आप अगर सिचुएशन को पकड़ गए तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12। बेलन खोखला होता कैसा? ऐसा ही होता ना। मान लो ये इस टाइप का है, समझ में आई बात? ठीक, आपको ये बड़े वाली त्रिज्या दे रख, इसे मान लो एक बार के लिए कितना बड़ा आर। अच्छा, ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंदर वाली स्मॉल आर, और इसकी ये जो मोटाई दे रखी है ये दे रखी है आपको, और इसे हम क्या बोलेंगे, बड़े आर में से छोटा आर हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या निकाल देंगे तो हमें ये मोटाई तो मिलेगी बड़े आर में से, क्योंकि ऊपर से कैसा है सर्कुलर। अब आपको ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी ओपन है, मतलब आपको ये बोल रखा है कि ये जगह जो है ना, ये वाली, ये भी खाली है यहां से, और यहां से भी क्या है, खाली है, मतलब कि ओपन है। समझ आ रही है? आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले आप देखो, आपको अंदर का भीतरी व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, तो आप बोलेंगे भीतरी व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अरे हो जाएगा ना, भीतरी व्यास था मतलब अंदर से अंदर। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई h बराबर दे रखा है 26 सेंटीमीटर। मोटाई, अच्छा मोटाई बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाते हैं वही मोटाई होता है, बोलेंगे आप r माइनस r बराबर 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं स्मॉल r का मान इधर रख दूं तो बड़ा r बराबर हो जाएगा, ये छोटा r इधर जाकर के 2 में जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + 7, r बराबर कितना मिल गया, 9 सेंटीमीटर। आपको बड़ा आर मिल गया, आपको छोटा आर मिल गया, आपको h पता है, आपको सूत्र क्या लगाना है, ध्यान देना। सूत्र क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना यहां पे, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको पता है अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, बाहर का 2 पाई कैपिटल RH। ऊपर वाला जो वृत्ताकार पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा सर पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, और इतना ही नीचे होगा इसलिए इसका 2 गुना था। बस यही हमारा फॉर्मूला था। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखे तो कुछ इस टाइप का नहीं था क्या, ध्यान देना, ये था 2 पाई h r प्लस r, और यहां पर क्या लिखेंगे आप, 2 पाई r प्लस r गुणा r माइनस r। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस r
H प्लस कैपिटल R माइनस R। ये फॉर्मूला जब डिटेल में करवाया था तब मैंने ये स्टेप बताए थे। आप इस तरह से याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये अंदर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बाहर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ऊपर जो दिख रहा है हमें खोखले पार्ट में साइडों में उसका क्षेत्रफल, और उसका 2 गुना इसलिए क्योंकि उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। बस यहां से कर दिया। अब मान रख दो 2 का 2 गुणा पाई का मतलब 22/7, R प्लस R, बड़ी त्रिज्या और छोटी 7 और 9 का योग कितना हो जाएगा 16। ठीक, H प्लस H कितना है, H है 26, ध्यान देना 26 में R माइनस R माइनस R का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28, 28 को 7 से काटा यह है 4, ये हो गया 44 गुणा 22 दूना 44, 16 चौका 64, 44 गुना 64। ध्यान देना करेंगे कैसे, 44 से गुणा करना है, 4 चौका 16, 1 6 चौका 24 और 1 25, 256, और यहाँ पे भी 256, 6 5 11, 1 7 और 1 8, ये हो गया 28 16। तो आप बोलेंगे 28 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यही सवाल थे आपकी एक्सरसाइज के अंदर। सवाल नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसके अंदर आपको आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, बाहरी त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा है, उसे त्रिज्या R, छोटा r और बड़ा R का मान निकाल लेंगे। कैपिटल H जो है ऊंचाई जो है वो दे रखी है, तो आपको खोखले बेलन का आयतन पूछ रखा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होगा पाई H R माइनस R प्लस R। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर आपको R और दोनों R के मान रखने हैं और H का मान रखना है। कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं हर चीज अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चा 10th में पढ़ता है उसे एक बार ये मेरी मैथ्स की वीडियोस जो हैं ये जरूर रिकमेंड करें। मैं आपको डेली बेसिस पे पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।